Good morning, sir. How are you, sir? I am fine, Siddharth. You are looking very energetic. Oh, and then you are like today you are looking perfect, like completely dressed up for the placement. Yes, sir. This is my first interview. Oh, all the best, and I hope you'll crack this interview. Okay. And how's the things are going in the campus? Everything is fine, sir. Everything is going very nice, and we are enjoying in the campus. And the placement season, started and start. People are getting placed, and this is my first interview, and I'm very excited for that. Oh, very nice, very nice. Show me your resume, sir. This is my resume. डू यू नो इसको देख के मुझे एक मीम की याद आती है और आपको पता है वो मीम क्या है का बवासीर बना दिए हो। सर दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू आई डोंट नो। तो क्या आप भी सिद्धार्थ की तरह प्रॉब्लम में हैं? क्या आपका ये पहला इंटरव्यू और आपको हो रही है परेशानी? आपका रिज्यूमे का फॉर्मेट आपको नहीं पता कैसे बनाना है, कैसा इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट करना है, और इसके वजह से आपको लग रहा है बहुत डर। तो रिज्यूमे क्या इंपॉर्टेंस रखता है, कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, उस चीज के ऊपर आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। आई एम हियर, आई कैन एक्सप्लेन यू बेटर बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्रैक्ड द प्लेसमेंट इन माय बैचलर्स एंड मास्टर्स, सो आई कैन गिव यू द ब्रीफ थिंग्स हाउ कैन यू मेक योर रिज्यूमे एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड व्हाट इज द वेटेज ऑफ द रिज्यूमे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आप भले ही बैचलर्स में हो या फिर आप मास्टर्स में हो, ठीक है, या और कहीं ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो, तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, आपसे कहती है अपने रिज्यूमे को सबमिट करो। तो आप लोग क्या करते हो, आप अपने रिज्यूमे को सबमिट करते हो, कंपनी उस रिज्यूमे को देखती है और उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि इस इंसान को रिटर्न दिलवाना है या इस इंसान को इंटरव्यू के लिए बुलाना है या नहीं बुलाना है। तो सबसे पहला राउंड ही हो जाता है रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग। बहुत सारी कंपनीज कैंपस में ऐसी भी आती हैं, वो आपसे रिज्यूमे सबमिट करवाती हैं, पर वो आपसे रिटर्न देने को वो सबको अलाउ करती हैं, बट बाद में वो शॉर्टलिस्ट नहीं करती है। तो इसका क्या रीज़न है? तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि आपका रिज्यूमे क्या है, आपने कैसे बनाया है, उसमें आपने क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। दीज आर द पॉइंट्स गिव्स यू द बेनिफिट्स, विल यू एबल टू क्रैक द इंटरव्यू और नॉट, बिकॉज नथिंग बट आपका रिज्यूमे ही आपका पहला इंप्रेशन है, वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ही आपका पहला इंप्रेशन है। तो यहाँ पर दो तरीके के रिज्यूमे होते हैं। सबसे पहला रिज्यूमे होता है एक प्रॉपर फॉर्मेट का रिज्यूमे, लाइक विच योर कॉलेज अलाउज यू, बिकॉज मैं बैचलर्स में था, बैचलर्स में कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं था, आप मतलब अपने अकॉर्डिंग आप रिज्यूमे बना सकते थे और सबमिट कर सकते थे। बट मैं जब मास्टर्स में था एनआईटी त्रिचनापल्ली में, तो हमारे टीपीओ से एक डिफाइंड तरीके का एक प्रॉपर फॉर्मेट था, उसी फॉर्मेट पे हमें अपने रिज्यूमे को बनाना होता है। तो आपको पहले ये समझना होगा कि आपका कॉलेज आपको किस तरीके से बनाने को बोल रहा है, क्या वो आपको फोर्स कर रहा है उनके टेम्पलेट पे बनाने के लिए, या फिर वो आपसे कह रहा है आप अपने मन मर्जी का बना सकते हैं। अब देखिए, अब आपका पहला इंटरव्यू है, आपको पता नहीं रिज्यूमे कैसे बनाना है, तो आई एम हियर टू हेल्प यू इन अ बेटर वे कि आपको कैसे रिज्यूमे बनाना है। अब सबसे पहली बात कर लेते हैं रिज्यूमे में फॉर्मेटिंग की। पहली चीज़ आ जाती है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग शुड बी प्रॉपर इन योर रिज्यूमे। मतलब अगर आप कोई ब्लॉग बना रहे हैं तो वो बिल्कुल प्रॉपर वे में बनाइए। अगर आप कोई भी ब्लॉग है, लाइक एरिया ऑफ इंटरेस्ट का ब्लॉग है, आपने इंटर्नशिप, समर ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट, कल्चरल एक्टिविटी, किसी भी तरीके का ब्लॉग बनाया है, तो उनका जो अलाइनमेंट है, वो जो फॉर्मेटिंग है, वो कंप्लीटली इन अ प्रॉपर मैनर होना चाहिए। अदरवाइज उसको देख के ही आप मतलब आपको सोचिए, आप एक कमरे में घुसते हैं, ठीक है, वो कमरे में सब कुछ बहुत ही प्रॉपरली रखा हुआ है, मतलब टेबल अपनी जगह है, लैपटॉप अपनी जगह है, बेड बहुत अच्छे से लगा हुआ है, तो आपके मन में क्या आएगा, यार कितना सुंदर कमरा है। ऐसे ही कमरे में आपको लेकर आया जाए जहाँ कपड़े फैले हुए हैं, हर जगह सामान फैला हुआ है, तो आपको पहले देख के क्या लगेगा, यार कहाँ यार लेके आ गए यार गंदगी में। तो रिज्यूमे भी ऐसा ही होता है। अगर आपके अलाइनमेंट्स प्रॉपर हैं, आपका रिज्यूमे फॉर्मेट बहुत प्रॉपर है, तो पहला ही आपका जो इम्प्रेशन होता है वो वहाँ से आपका बन जाता है। तो आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ पर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कंटेंट। हमें क्या रिज्यूमे के अंदर लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक आसान भाषा में बताता हूँ। रिज्यूमे के अंदर हमें वही सारी चीज़ें लिखनी चाहिए जो हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में की हैं और जो सच में हमें आती हैं।
आप जनरली देखिए रिज्यूमे के अंदर कौन कौन से कॉलम्स आते हैं, उनको एक एक करके डिफाइन करते हैं और जिससे आपको मैं बेटर एक हेल्प कर सकता हूँ। पहला कॉलम आता है आपका, आपने जो भी आपके मार्क्स वाले कॉलम आते हैं, आपने कहाँ से स्कूलिंग की है, आपने कहाँ से इंजीनियरिंग की है, तो नथिंग यू कैन चेंज। ओके, आपको जो है वो लिखना ही पड़ेगा। एक प्रॉपर इंडेंटेशन ब्लॉग बनाइए, उसमें उस चीज़ को पुट कर दीजिए। सेकंड चीज़ आती है यहाँ पर, कई सारे लोग क्या करते हैं अपने रिज्यूमे में मोटो लिखते हैं। ठीक है, मोटो लिखते हैं, कोई अच्छा सा कोट लिखते हैं। तो अगर आप लिख रहे हैं तो वो अच्छी बात है और अच्छा है कि आप अगर उसे लिख रहे हैं तो दैट मोटिवेट्स यू। अगर आपको नहीं लिखना है दैट अप टू यू। अगर आपका टेम्पलेट आपको सजेस्ट कर रहा है तो आप लिखिए, नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं। थर्ड चीज़ आ जाती है इंटर्नशिप एंड समर ट्रेनिंग्स। तो इंटर्नशिप एंड समर ट्रेनिंग्स में क्या है, मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, लोगों ने 4 जगह अगर ट्रेनिंग की है तो वो चारों की चारों डाल देते हैं। अगर उन्होंने 2-3 जगह इंटर्नशिप किया तो सब डाल देते हैं, वो जो मिला उनने सब डाल दिया। उनने इवन ये भी नहीं देखा कि कंपनी किस चीज़ की है। देखो, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग पहले तो इंटर्नशिप और जो समर ट्रेनिंग्स हैं कोशिश करिए सिर्फ उतनी ही डालिए जितनी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार आप छुपा रहे हैं कुछ या ऐसा है, आप उतनी ही डालिए जितनी रिलायबल है या कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अब आपके यहाँ पर आइए, मान लीजिए कोई टाटा मोटर्स आई है, ठीक है, आपको वो लेना चाहते हैं जीईटी या पीजीईटी लेना चाहते हैं, दैट इज टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स से क्या आ रहा है, ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो अगर आपकी ऑटोमोबाइल में इंटर्नशिप है तो आप उसको प्रायोरिटी दीजिए, आप उसको पहले लिखिए। अगर कोई थर्मल पावर की कंपनी आ रही है तो आप उसकी थर्मल पावर वाली इंटर्नशिप, जैसे एनटीपीसी में आपने कुछ किया हो, ठीक है, तो ये वाली चीज़ें पहले डालिए। अगर कोई स्टील कंपनी आ रही है और अगर आपने सेल वगैरह से किया है तो उन इंटर्नशिप के बारे में डालिए। अगर आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट किए हैं, ठीक है, अलग अलग फील्ड में किए हैं, तो कोशिश करिए वो वाली इंटर्नशिप और वो वाले प्रोजेक्ट डालिए जो कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अगर आप वो डालते हो, जब इंटरव्यूअर देखता है तो उसे लगता है अच्छा, अरे इस बच्चे ने ये किया। मेरे यहाँ पर एक दोस्त था, उसने अपने बीटेक में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया हुआ था। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोजेक्ट था, तो हमारा एक कंपनी आई थी, ठीक है, ओला। ठीक है, तो जब उस लड़के का रिज्यूमे देखा उन्होंने तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोजेक्ट था और उसमें कोई रिटन नहीं था, डायरेक्टली रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं था। उसका इंटरव्यू के लिए उसका शॉर्टलिस्ट हो गया और उसके इंटरव्यू में काफ़ी कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड पूछा गया, क्योंकि एज यू नो ऑलरेडी ओला ने S1 प्रो अपने 2 व्हीकल को लॉन्च कर रखा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसके इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंटर्नशिप उसको बहुत प्रॉफिट दिया और उसको आता भी था क्योंकि उसने किया था, उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया और गेस व्हाट, वो सिलेक्ट हो गया और बहुत अच्छे पैकेज में सिलेक्ट हो गया। मतलब आप ये समझ लीजिए, आपको एक एवरेज देता हूँ, ठीक है, जो TCS वगैरह कंपनीज पैकेज देती हैं उससे 5-6 गुना आप समझ लीजिए इतना पैकेज उसको मिला है। ठीक है, और स्टार्टिंग में ही प्लेसमेंट हो गया। तो आपको समझ में आया होगा कि इंटर्नशिप और ट्रेनिंग्स का कितना इंपॉर्टेंस है। तो आपको वही प्रोजेक्ट डालने हैं जो रिलायबल हैं, जो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट। थर्ड कॉलम आ जाता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जो मैंने देखा है, ये तो बहुत ही गंदी तरीके से लोग लिखते हैं लिटरली यार। उनको क्या लगता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जो भी सब्जेक्ट हैं वो उठा के डाल दो। ठीक है, जो भी मुंह उठा के सब्जेक्ट आते हैं वो सारे के सारे डाल दो। मैंने तो इवन ऐसे ऐसे सब्जेक्ट भी देख रखे हैं, लोगों ने सब्जेक्ट के नाम पे जाने कुछ भी डाल दिया है, कम्युनिकेशन स्किल लिख दिया है ना। उन्हें सब्जेक्ट नहीं डाला, उन्होंने टॉपिक का नाम डाल दिया। मतलब मैंने एक का देखा था, लाइक जैसे मैं मैकेनिकल से हूँ तो हमारा एक सब्जेक्ट होता है थ्योरी ऑफ मशीन, तो उसने लिखा था गियर एंड गियर ट्रेन, दिस इज माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट। हद होती है यार, मतलब क्या करवा रहे हो यार। ठीक है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट का मतलब आपको किस एरिया में काम करना है, क्या एरिया पसंद है। तो जनरली सब्जेक्टिव एरियाज, लाइक अगर आप नॉन कोर में जा रहे हो तो आप एज डेटा साइंस, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, ठीक है, या फिर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ऐसे मेंशन कर सकते हो यार। ठीक है, आपको स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट है, लाइक यू आर गेटिंग, लाइक अगर आप मैकेनिकल के तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, आप ऐसे करके मेंशन कर सकते हो सब्जेक्ट्स के बारे में। और एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा उस तरीके से लिखिए जो कंपनी की प्रोफाइल से मैच करता हो। अब डेटा साइंस की कंपनी आई है, तुमने पेल दिया वहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वहाँ पे थ्योरी ऑफ मशीन्स, को लेने थोड़ी वाले हैं, वो तो तुम्हें सबसे पहले भगाएंगे। बाप क्या है ये, क्या बाबा से लिख दियो, हम तुम्हें आए हैं कोर इंजीनियर लेने, तुम बता रहे हो तुम्हें डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, और यहाँ पर इंप्रेशन हो जाएगा आपका खराब। तो अगर आपको, या तो देखिए अगर आपको नहीं आता है तो टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस कंपनी के लिए फिल ही मत करिए। और अगर आपको इंटरेस्ट है और अगर आपको आता है तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट में उसी कंपनी से रिलेटेड डोमेन की चीज़ों को लिखिए, तो इंटरव्यूअर को भी आपको पूछने में क्वेश्चंस मजा आए। फोर्थ पॉइंट इज सर्टिफिकेशन। देखिए सर्टिफिकेशन में मैंने देखा है लोग फेक बहुत लिखते हैं, तो सर्टिफिकेशन बिल्कुल फेक नहीं लिखने हैं और जो आता है वही लिखना है सर्टिफिकेशन और स्किल्स में। मैं बता रहा हूँ, मतलब एक लड़का था मेरा जान पहचान में,
ठीक है, उसने जाने क्या क्या सॉफ्टवेयर लिख दिए, सास, टाब्ल्यू, पावर बीआई सब लिख दिया, दुनिया भर के सॉफ्टवेयर लिख दिए, आता एक भी सॉफ्टवेयर नहीं है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वो आपसे जैसे ही पूछेगा आपको नहीं आएगा, आपका इंप्रेशन हो गया ख़राब। ठीक है, और लोग बहुत बड़ी, एक मैंने देखा है, लोग अपने रिज्यूमे में MS ऑफिस, तो वो ऐसे सोचते हैं कि लाइक उनको सब आता है, MS ऑफिस लाइक उनके लिए सब कुछ है, सब आता है उन्हें। भैया अगर तुम MS ऑफिस की बात कर रहे हो ना, दैट MS ऑफिस इंक्लूड्स 10 to 20 सॉफ्टवेयर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर। MS टीम्स भी आता है, MS आउटलुक आता है, एक्सेल, पावर पॉइंट, पावर सेल, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर तो आपने कभी सुने ही नहीं है MS ऑफिस के। तो आप क्या करिए, आपको जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आता है, जैसे जो जनरली कंपनी आती है तो उनको दो सॉफ्टवेयर बहुत पसंद होते हैं, एक होता है एक्सेल और एक होता है पावर पॉइंट। वर्ड भी होता है, ठीक है, तो आप ऐसे मेंशन कर सकते हो जिसमें आपकी पकड़ है। बिकॉज अगर एक्सेल की बात करो तो एक्सेल भी बिगिनर टू एडवांस है। कुछ कुछ कंपनीज तो 15-15, 20-20 लाख का पैकेज सिर्फ एक्सेल चलाने वाले इंजीनियर्स को देती हैं। ठीक है, वो बच्चे सिर्फ एक्सेल में काम कर रहे हैं, तो ऐसे आप मेंशन मत करिए। ठीक है, अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन किया हुआ है तो आप जैसे एक्सेल का कोई सर्टिफिकेशन किया तो आप उसे लिख दीजिए, उसकी स्किल आप मेंशन कर दीजिए। आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है बट आपको अच्छा नॉलेज है तो आप वो स्किल्स को मैं मतलब लिख दीजिए। ठीक है, और कोशिश करिए अगर हो सके तो आउटलुक और MS टीम्स का एक कोर्स करके रख लीजिए। बिकॉज आउटलुक एंड MS टीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द कंपनी। बिकॉज जब आप आओगे तो यहाँ Gmail नहीं चलता है, जनरली लोग आउटलुक और MS टीम्स ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कर लेना। तो इसको आप स्किल्स में डाल सकते हो, टेक्निकल स्किल्स में लिख सकते हो आप अपना, जैसे लैंग्वेजेस वगैरह लिख रहे हो, अगर नॉन कोर की कंपनीज में तो पाइथन वगैरह जो भी लैंग्वेज आती है वो वहाँ पे मेंशन कर दो। ठीक है, सर्टिफिकेशन जो आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं ओरिजिनली, बिकॉज कल अगर आप मतलब इंटरव्यू ने बोल दिया सर्टिफिकेट दिखाओ जो तुमने लिखे थे, क्या होगा, तुम्हारी बत्ती गुल नहीं आता, नहीं है सर्टिफिकेशन, तो सर्टिफिकेशन ओरिजिनल। अब आ जाता है एक्स्ट्रा करिकुलर और कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। तो लोग ये कहते हैं कि इन एक्टिविटीज़ को निकाल देना चाहिए। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, मतलब मुझे याद एक लड़के ने मुझे बोला कि भाई तेरे पास स्पोर्ट, एक्चुअली लेके मैं स्पोर्ट प्लेयर। ठीक है, तो मेरे पास तुम आओगे तो स्पोर्ट्स के इतने सर्टिफिकेशन है ना, मतलब तुम ऐसे गड्डी बना के रख सकते हो। ठीक है, कल्चरल के भी मेरे पास एज अ वॉलंटियर मैंने बहुत जगह पर, है ना, एज अ कोऑर्डिनेटर बहुत जगह पर काम किया है, NGOs के साथ काम किया है, तो मेरे पास काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन। तो उसने क्या बोला, जैसे निकाल दो यार, कंपनी ये सब देखने थोड़ी आई है, कंपनी तो पढ़ने वाले बच्चों को लेके, ऐसा नहीं है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग थिंक। अगर आप ये सोच रहे हो कंपनी आप मतलब वो सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों को, पढ़ाकू बच्चों को लेने रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी को हर क्वालिटी वाला आदमी चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली अब भाई आप एक एम्प्लॉय से मैनेजर बनोगे, सीनियर डायरेक्टर बनोगे, डायरेक्टर बनोगे, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट बनोगे, प्रेसिडेंट बनोगे, CEO बनोगे, अपनी खुद की कंपनी बनाओगे, तुम्हें टीम मैनेज करनी पड़ेगी, तुम्हारे अंदर लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स, हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कल्चरल और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो आप पार्टिसिपेट करते हो, दैट शोज यू कि लाइक आपके अंदर वो क्वालिटी है, बिकॉज आपने टीम लीड एज अ टीम वर्क काम किया है, ऐसा आपने टीम लीड की है, अगर आप कैप्टन हो, और भी बहुत सारे मतलब आप मिलजुल के मतलब आपकी बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ को ये दिखाते हैं। कल्चरल स्पोर्ट्स तो बिल्कुल नहीं निकालने हैं, हाँ प्रायोरिटाइज करना है। लाइक अगर आपने कहीं अच्छी जगह परफॉर्म किया है, लाइक आई ऑलरेडी परफॉर्म्ड इन बिट्स प्लानी, IIT रुड़की, मैंने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया, एज अ कैप्टन रिप्रेजेंट किया बास्केटबॉल में, तो मैंने लिखा। इवन मैंने बहुत जगह गोल्ड मेडल जीते तो उसका लिखा मैंने। कल्चरल में जहाँ पार्टिसिपेट किया, NGOs में जहाँ काम किया, इवन मैंने अपने मास्टर्स में भी एनिमल वेलफेयर क्लब का पार्टिसिपेशन दिया था, तो वो सारा मैनेज किया जिनके मेरे पास सर्टिफिकेशन थे। बिकॉज विथ प्रूफ हर चीज़ होनी चाहिए, तो वही वाले सर्टिफिकेट लिखने हैं, फर्जी कुछ भी नहीं लिखना है कि स्पोर्ट्स कैप्टन रहा हूँ मैं 10 साल, ठीक है, मैं पूरे बीटेक स्पोर्ट्स कैप्टन था। सर्टिफिकेट दिखाओ, एक जीतने का सर्टिफिकेशन दिखाओ, तो हवा निकल जानी है। अगर आपने किया है तो ओरिजिनली लिखिए, और बिल्कुल लिखिए, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपके एक्स्ट्रा करिकुलर से। ठीक, अब लोगों के दिमाग में क्या डाउट हो रहा होगा, भैया आपने मुंह से तो बता दिया कि यार क्या क्या लिखना है, पर एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, आपसे ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा आपका, कि यार आपने मुंह से बोल दिया, हम कैसे समझ लें, कुछ तो आइडिया दो ना, कहाँ बोल्ड करने हैं लेटर्स को, कहाँ कौन सा लेटर यूज़ करना है, कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, कैसा बॉक्स बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, NIT तिरची का जो मेरा रिज्यूमे था उसको मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल सिद्धार्थ लाइव पर मैं उसे सेंड कर रहा हूँ, तो आप उधर से जाके ले लीजिए। आप सिद्धार्थ अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में से ज्वाइन कर लीजिए, जाइए वहाँ पर मैं अपना ये जो मेरा कॉलेज टेम्पलेट था वो भी डाल देता हूँ। लाइक अगर आपका कोई कॉलेज टेम्पलेट है तो उस तरीके से, उस पैटर्न से आप कॉपी करके बना सकते हो। ठीक है, और अगर कंपनीज आ रही हैं और अगर आप कॉलेज का कोई डिफाइंड टेम्पलेट नहीं है तो मेरे वाले टेम्पलेट के जैसे भी आप सेम टू सेम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी विल इम्प्रेस क्या आपने कुछ कॉलेज से रिलेटेड लेकर आए हो। ठीक है, बट एक बार अपने प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर की परमिशन ले लेना।
इसके साथ साथ सेकंड चीज़, जो ऑफ कैंपसेस में लोग अपने रिज्यूमे सबमिट करते हैं उन रिज्यूमे को भी मैं सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है, अपने सिद्धार्थ लैब चैनल में, तो आप वहाँ से ले लीजिए। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू, लाइक अगर आपके कॉलेज में कोई फॉर्मेट नहीं है और आप चाहते हो थोड़ा सिंपल एंड क्रिस्प सा एक पेज का रिज्यूमे बनाने को, तो आप वो भी बना सकते हो। अब यहाँ पर एक डाउट और लास्ट में मुझे याद आया कि सिद्धार्थ लैब पर डाल दिया तो वो ले लेना कि एक पेज का रिज्यूमे या 2 पेज का रिज्यूमे। सो ये डिपेंड करता है, ठीक है, आपके कॉलेज के ऊपर। आपका कॉलेज बोल रहा है 2 पेज का बनाइए तो 2 पेज का बनाइए, 1 पेज का है तो 1 पेज का बनाइए, ठीक है। कुछ सारे कॉलेजेस या कुछ सारे ऑफ रिज्यूमे में लोग सोचते हैं कि हम अपने हैकर रैंक में या डेटा साइंस और नॉन कोर में जा रहे हैं तो हैकर रैंक वगैरह का लिखना चाहिए, गिटहब का लिखना चाहिए, तो लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, अगर आपका कॉलेज कोई सब पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं देता है। गुड मॉर्निंग सर। हाय सिद्धार्थ, यू आर लुकिंग लिटिल बिट लो, व्हाई? Sir, actually this is my second interview. So, is this any problem? No sir, actually in my first interview I rejected due to my resume because the formatting and the content was not like, I didn't prepare it well. Okay, not at all, just be confident and show me your, this is my resume. Okay, show me. Oh wow, this is very impressive. Hey, how did you, like, this is very super. How anyone can reject you? This resume is looking very good. Your formatting, everything is looking good. Who told you like how to make it? Thank you very much sir. अरे सिद्धार्थ भैया ने सर अपने वीडियो में बताया कि कैसे बनाना चाहिए। अरे who is सिद्धार्थ? Actually वो YouTube पे वीडियोस बनाते हैं तो I generally follow him. So वहाँ से मैंने देखा। अरे वेरी नाइस मैं भी सब्सक्राइब कर लेता हूँ, ठीक है, मैं भी सब्सक्राइब कर लेता हूँ मोबाइल सब्सक्राइब। तो फिर आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए। भैया इंटरव्यूअर ने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका सब्सक्राइब करना बनता है ना। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल करना है सब्सक्राइब। नमस्कार।